हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। आज का जो टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आने वाले एग्जामों में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो होगा। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया है इस प्रकार है। भूगोल का दाता किसे कहा जाता है। यानी भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हिकटियस को भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है। जल स्तर में विभिन्नताओं के कारण गोल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघीय शासक प्रदेश कौन सा है। तो कौन सा होगा, लक्षद्वीप। केंद्र शासक प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची है। तो सैंडल पीक हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो हो जाएगा बांग्लादेश। और कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है कि सबसे छोटी सीमा कौन से देश के साथ लगती है। ठीक है। बेरन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है झारखंड में। ठीक है। इसके बाद में भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सागौपिया कहा जाता है। तो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दे रखे इसी प्रकार, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की दिशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मौसम की जो दिशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मेटेरियोलॉजी। मौसम की दिशाओं के अध्ययन को कहा जाता है मेटीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। मैगलन जलमंडल मध्य कहाँ स्थित है। ये प्रशांत महासागर और दक्षिण अंटार्कटिक महासागर के बीच स्थित है। कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अंटार्कटिक महासागर के बीच स्थित है। अरावली और विद्यान क्षेत्रों के बीच कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को बंटवारा पुत्र कहा जाता है। तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारा पुत्र कहा जाता है। ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। ये अध्ययन वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछ जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इन मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणियों में आता है। कौन सी संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणियों में आता है। तो कायंत्रीय चट्टानों में आता है, कायंत्रीय चट्टानों में आता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला है, जो छत्तीसगढ़ में है मैकाल पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना टेहरा बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में है और सबसे ऊंचा बांध भी है ये टेहरी बांध। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध भी है भागीरथी नदी पर। ठीक है। इसके बाद है मेजुला द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है मेजुला द्वीप असम राज्य में। नेक्स्ट किसने कहा था कि भूगोल का वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंत संबंधों का अध्ययन किया गया। कार्ल्स रिटर ने कहा था। वो किसने कहा था, कार्ल्स रिटर ने। हमारी पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्यों की तटीय भूभाग को कहा जाता है। ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोगा पर्वत किस नदी पर स्थित है। शरावंती नदी पर स्थित है ये। ठीक है। शिल्प किला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शिल्प किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। दर्रे वाले किसने ज़्यादा पूछे, जम्मू कश्मीर आदि दर्रे हैं, इसलिए उनको पढ़ लेना एक बार। मध्य प्रदेश किस राज्य में, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। पन्ना,
मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, उसके अंदर हीरे की खान पाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ है? कोलकाता में। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण इसका रंग लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है इसका रंग लाल। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? बुध। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है ये। कौन सा जल मंडल मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बेरिंग जल मंडल मध्य अलग करता है। कौन सा जल मंडल मध्य प्रशांत महासागर की और हिंद महासागर को जोड़ता है? मलकक्का होता है, मलकक्का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का वो एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? असम करता है। दक्कन का पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? गोदावरी। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के जवार की ऊंचाई सबसे कम होती है? निम्न जवार में होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य और विषुमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारतीय किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है अंडों की टोकरी। सौममंडल और वायुमंडल की किस परत को कहा जाता है? निचली परत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय का नाम क्या है? गोबी। ठीक है। कौन सा देश है कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? वेनेजुएला। भारत का सर्वाधिक कवरक उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में। किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। किस खनिज नमक का उत्पादन होता है? हैलाइड में होता है वो। देश का कौन सा शहर है जो भारत के हीरे के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सूरत। ठीक है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का बोलडोला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? लोएक्स के लिए प्रसिद्ध है। बोलडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध? लोएक्स के लिए। अधिकतर चट्टानी खनिजों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के सभी 12 राष्ट्रीय उद्यान है ही। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस जिले में कैला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान है? भरतपुर में ही। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? चौहान गल ने की थी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहाँ जीव है? पृथ्वी ही। हेलेना मुख्य धूमकेतु का प्रक्रम काल कितने वर्ष का होता है? 76 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? जल की उपस्थिति को कारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोसलैंड जो एक प्रकार का चट्टान है जिसमें किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहे की होती है उसमें। सेस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन होता है ये। किस प्रकार की चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है? घूसपेटा ग्रेनाइट से चट्टान में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक अधिक डाकघर किस देश में? भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? चीन में स्थान है। लाल सागर भूमध्य सागर के आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। ठीक है। क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन में आपको अधिक क्वेश्चन मिल जाते हैं इसलिए वन लाइन क्वेश्चन आज लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा देश है? चीन है।
दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर आई है। किस देश को विश्व को चीन का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को 7 टीपुओं का नगर कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है नील नदी का उद्गम। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी काटती है। स्वराज्य नहर का निर्माण कब हुआ था? 25 अप्रैल 1859 को हुआ था। स्वेज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया था? सन 1869 में स्वेज नहर को व्यापार और यातायात के लिए खोला गया था। इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी नहर राजस्थान की है? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था इंदिरा नहर का निर्माण। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित? उत्तराखंड में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलें। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? 51% पर होता है। किस शहर को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। वर्ष के कितने दिन सूर्य हमारी पृथ्वी सबसे निकट होता है? 4 जनवरी को होता है। किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है? पामीर की पठार को कहा जाता है। दुनिया की छत भी इसे कहा जाता है, पामीर का पठार को। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद है? 54 देश है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित? इटली में। टावर ब्रिज स्थित है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा? अटलांटिक महाद्वीप विश्व का ठंडा अटलांटिक महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह महाद्वीप विश्व के 7 द्वीपों में से एक है। इस महाद्वीप में सबसे खास बात यह है कि इस महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें कारण यह मनुष्य रहने की योग्य नहीं है। यह कारण है कि इसमें कोई भी देश नहीं है। अटलांटिक महाद्वीप में। ठीक है, नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। चीन के शंघाई शहर में स्थित शंघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो 2 देशों में स्थित है? कौन से? विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 देशों में स्थित है। इस्तांबुल। इस्तांबुल। किस मरुस्थल में मृत्तिका मरुस्थल कहा जाता है? अफगानिस्तान में स्थित दस्त ए मार्गन मरुस्थल को मृत्तिका मरुस्थल कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन आपको कल करवाए जाएंगे। आज का क्वेश्चन यहाँ तक वन लाइनर है, कल ऑप्शन वाई के बाद करवाए जाएंगे। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और आरजे पावर एजुकेशन चैनल को आपको सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। कल आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो होगा। धन्यवाद।